बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपनी एपिसोड नंबर 17 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो आइए आपके क्वेश्चन लेते हैं। जी बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केस नंबर 31। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राशिदा। मेरा ऑलरेडी 2 दफ़ा ट्यूब हमल हुआ है और ऑपरेशन करके अब दोनों ट्यूबें निकाल दी हैं। अब मुझे हमल कैसे होगा, काइंडली ये बता दें। जी व्यूअर्स, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ही एक इमरजेंसी वाला केस होता है जिसमें अक्सर इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि मरीज़ अगर बहुत दूर से आया है तो वो रास्ते में ही दम तोड़ जाता है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का इंसिडेंस पहले तो सिर्फ 1% था, यानी कि अगर कोई 100 मरीज़ हमने देखे हैं तो उनमें से कोई एक मरीज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी का होता था। लेकिन अब चूँकि रवाज बहुत बढ़ गया है, ये जो वक्फे वाली दवाइयाँ औरतें इस्तेमाल करती हैं, गोलियाँ और टीके और कॉपर टी रखवाती हैं, इसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी का इंसिडेंस अब 2% हो गया है। यानी कि हमल में अगर हम 100 मरीज़ देखते हैं तो उसमें से 2 मरीज़ जो हैं वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी जो नॉर्मल यूट्रस में यानी कि बच्चेदानी में होती है वो बच्चेदानी के बाहर होती है, और ज़्यादातर जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो ट्यूब में होती है, जिसको फिर ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। यानी कि 100 में से आप लगा लें तो 95% जो प्रेगनेंसी है एक्टोपिक वो ट्यूब में होती है। इसके अलावा ये एब्डोमेन में भी हो सकती है, ओवरी में भी, सर्विक्स में भी, और अगर पहले कोई बड़े ऑपरेशन से बच्चा हुआ है तो उसके स्कार में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इसकी ज़्यादातर वजूहात जो हैं, एक तो मैंने आपको ये बताया मेन वजह कि जो वक्फे की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं और वक्फे का ये जो तरीका है कि कॉपर टी यूट्रस में रख देते हैं और गोलियाँ ये जो इस्तेमाल करते हैं और टीके, इनकी वजह से एक तो इंसिडेंस ज़्यादा हो गया। दूसरा ये कि अगर कोई इन्फेक्शन है, पेल्विक इन्फेक्शन है या टीबी की इन्फेक्शन है, उसकी वजह से ट्यूब की जो है वो शेप चेंज हो जाती है और उसका फंक्शन भी जो है वो ठीक तरह नहीं रहता, तो उसकी वजह से भी ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। क्योंकि प्रेगनेंसी नॉर्मली होती ट्यूब में ही है, उसके बाद ट्यूब उसको पुश कर देती है और वो यूट्रस में आके चिपक जाती है और वहाँ से फिर ये हमल चलता है। लेकिन अगर वो उसका फंक्शन ठीक नहीं है तो वो फिर ट्यूब में ही चिपक जाती है और वहीं बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन ज़ाहिर है ट्यूब तो नहीं फिर उसके अकॉर्डिंगली बढ़ सकती, तो वो फिर रप्चर हो जाती है और अंदर ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आपकी पहले कुछ सर्जरीज हुई हुई हैं या आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो उसकी वजह से भी ट्यूब का फंक्शन और शेप जो है वो चेंज हो जाती है, और बाज़ लोगों का बाय बर्थ ही ट्यूब जो है उसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता, उसकी वजह से भी हो जाती है। लेकिन 80% पेशेंट जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं उनमें किसी किस्म की कोई रीज़न नहीं होती, उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। ये जो मैंने आपको रीज़न्स बताई हैं, वजूहात बताई हैं, ये सिर्फ 20% पेशेंट में होती हैं। तो ज़्यादातर ये अल्लाह की आजमाइश ही है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए। अब इसका डायग्नोसिस देखें तो वो ये कि जैसे ही आपके पीरियड मिस हो, आप घर में ही बेशक प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें या कोई भी करीबी हेल्थ क्लिनिक है उधर से आप करवा लें। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो डॉक्टर को चाहिए कि हफ्ता 2 हफ्ते के बाद ज़रूर अल्ट्रासाउंड करके ये मेक श्योर कर ले कि आपकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक तो नहीं है, बिल्कुल सही मकाम पे यूट्रस पे है। ये जो पहला अल्ट्रासाउंड है यही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है जो कि आपको बताता है कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक है। अगर इस अल्ट्रासाउंड पे हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी जो है वो यूट्रस में तो नहीं है, बाहर है, फिर इसका हम एक और खून का टेस्ट कराते हैं जिसको कहते हैं क्वांटिटेटिव बीटा एचसीजी। अब डॉक्टर ने डायग्नोज कर लिया तो वो ज़ाहिर है आपको फिर दाखिल कर लेगी हॉस्पिटल में, क्योंकि इसका इलाज दाखिल होकर ही होता है। इस तरह के मरीज़ को जिसका ये डायग्नोज हो जाए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, घर भेजना बहुत ख़तरनाक है। लेकिन कुछ मरीज़ जो हैं वो घर ही रहते हैं और उन्हें होता है कि नहीं अच्छा हमल हो गया है, अभी जाके क्या चेक कराना है, हम चौथे 5वें महीने चेक कराएंगे। तो ऐसे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी प्रेगनेंसी तो ठीक नहीं है, यूट्रस में नहीं है, वो तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है।
उनको फिर ये होता है कि ये जैसे ही बढ़ना शुरू होती है उनको पेट के निचले हिस्से में बड़ी सख्त दर्द होती है, बाज़ लोगों को स्पॉटिंग भी होती है। और उसके बाद अगर ये रप्चर हो जाए तो पेट के अंदर ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और जो पेशेंट है वो बेहोश हो जाता है। अगर तो हॉस्पिटल करीब है और फ़ौरन ही मरीज़ को पहुंचा दिया जाए और खून का इंतज़ाम भी हो और वहाँ ऑपरेशन का इंतज़ाम हो, तो फ़ौरन ही ऑपरेशन करके तो ये जो रप्चर एक्टोपिक है इसको निकाल देते हैं। अगर रप्चर हो गई है तो ज़ाहिर है फिर ट्यूब भी निकल जाती है साथ ही, और जो भी फिर ब्लड लॉस है वो रिप्लेस कर देते हैं तो मरीज़ बच जाता है। लेकिन अगर वो टाइम से ना पहुँच सके तो ये एक वजह होती है जिसकी वजह से अक्सर मरीज़ जो हैं वो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। अब अगर ये डायग्नोस होगी और मरीज़ अस्पताल में दाखिल है तो इसकी 3 तरह की फिर मैनेजमेंट की जाती है। पहली है कंज़र्वेटिव मैनेजमेंट, यानी कि अगर आपका टेस्ट में बीटा एचसीजी 1000 से कम आया है और उसकी फिर सीरियल बीटा एचसीजी कराते हैं और देखते हैं कि वो खुद ब खुद ही कम होता जा रहा है, इसका मतलब वो खुद ब खुद ही कुदरती तौर पे ही वो ख़त्म हो गई है अंदर ही। दूसरा ये है कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपने देखी है, उसका साइज़ 4 सीएम से कम है और उसमें बेबी की हार्ट बीट नहीं आ रही और पेशेंट भी बिल्कुल स्टेबल है और बीटा एचसीजी जो है वो 1500 से कम है, तो फिर उसकी मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं और उसको एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसका नाम है मीथोट्रेक्सेट। ये कीमोथेरेपी में भी इस्तेमाल होते हैं। तो उसके बाद जो है बाज़ मरीज़ तो एक ही इंजेक्शन लगाने से ये बिल्कुल ठीक हो जाती है और अंदर ही ये रिज़ॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर ये इसके भी फिर सीरियल बीटा एचसीजी लेवल्स कराते हैं और बाज़ औक़ात मरीज़ को दोबारा भी इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। मतलब हर मरीज़ की मैनेजमेंट डिफरेंट होती है। तीसरा तरीका आ जाता है सर्जरी का। सर्जरी में जिनके पास तो सहूलत है की होल सर्जरी की, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जिसे कहते हैं, तो सबसे बेस्ट तो ये है कि अगर पेशेंट स्टेबल है और उसकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर नहीं हुई तो उसकी ये की होल सर्जरी करके निकाल देते हैं। लेकिन अगर पेशेंट अनस्टेबल है और ये रप्चर हो गई है तो फिर ये की होल सर्जरी पॉसिबल ही नहीं होती और ओपन सर्जरी करते हैं जिसको लेप्रोटमी कहते हैं, यानी कि माँ के पेट के निचले हिस्से से कट लगा के तो फिर वो जो रप्चर एक्टोपिक और वो जो ट्यूब सारा डैमेज हुआ हुआ होता है वो जो है निकाल देते हैं और जो जितना भी ब्लड लॉस हुआ होता है वो रिप्लेस कर देते हैं तो मरीज़ जो है वो ठीक हो जाता है। अब ये जो हमारी पेशेंट हैं इनका ये है कि 2 दफ़ा ये ऑपरेट हो चुकी हैं और इनकी दोनों ट्यूब्स निकल गई हैं। अब इनका एक ही हल है कि या ये टेस्ट ट्यूब बेबी करवाएं। ये जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक है इसी उसके थ्रू ये अब इनका प्रेगनेंसी करेंगे और इस तरह के सेंटर्स पाकिस्तान में भी हैं, जैसे सकीना इंटरनेशनल है डॉक्टर साजिदा शाहनवाज का, लाहौर में भी है, सरगोदा में भी। इसी तरह जो और भी जगह हैं कराची, इस्लामाबाद, सारी जगहों पे इस तरह के क्लिनिक और हॉस्पिटल आपको मिल जाएंगे। हमीद लतीफ़ भी है लाहौर में जो कि ये करते हैं, तो आप लोग देख लें आपके एरिया में कहाँ ये होता है और ये तकरीबन 3 लाख में हो जाता है। जिनके पास तो फ्रोज़न एम्ब्रियो की टेक्नोलॉजी नहीं है वो 3 लाख में कर देते हैं, लेकिन जिनके पास फ्रोज़न एम्ब्रियो की टेक्नोलॉजी है वो तकरीबन ये 6 लाख में करते हैं। तो फ्रोज़न एम्ब्रियो वाली टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा होता है कि अगर एक दफ़ा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया है और आपको प्रेगनेंसी जो है वो पूरी नहीं चली, अबॉर्शन हो गई है, तो वो प्रोसेस दोबारा से नहीं करना पड़ता। उनके पास वो एम्ब्रियो फ्रोज़न पड़े होते हैं, वो अगली दफ़ा फिर जब आप ठीक होती हैं दोबारा एम्ब्रियो रख देते हैं। तो इस तरह ये अब एक टेक्नोलॉजी है, ये आपके पास वाहिद हल है कि आपका हमल हो जाएगा। जिनकी पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है उनको दोबारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांस आम पॉपुलेशन से 25% ज़्यादा होता है। इसलिए उन्होंने बहुत केयरफुल रहना है। अगर उन्हें कोई पेल्विक इन्फेक्शन है, कोई वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी है और वक्फे के ये तरीके जिसमें यूट्रस के अंदर रखते हैं कॉपर टी, वो ये तरीका आपने यूज़ नहीं करना। ना ही वक्फे वाली गोलियां इस्तेमाल करनी है, ना इंजेक्शन इस्तेमाल करने हैं। और जैसे ही आपको हमल हो, हमल का टेस्ट पॉजिटिव आए तो शुरू के ही 10-15 दिन के अंदर आपने ज़रूर अपनी डॉक्टर से रब्ता करके
तो चेकअप करवाना है ताकि पता चले कि प्रेगनेंसी राइट प्लेस पे है, यूट्रस में ही है, एक्टोपिक तो नहीं है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएंगी और आप दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। तो इंशाल्लाह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक सलामुन अलैकुम।